हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं पोषक पदार्थ में। दूसरा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस होती है, सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो प्रोटीन शब्द के जो जनक है, प्रोटीन शब्द जो दिया था, प्रोटीन शब्द के जनक थे जे बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रोटीन शब्द के जनक हैं जे बर्जीलियस। अगर हम बात करें प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, तो प्रोटीन में जो होते हैं 4 तत्व पाए जाते हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बना होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रोटीन, सभी प्रकार के प्रोटीनों में नाइट्रोजन तत्व जो होता है वो हमेशा आवश्यक तत्व के रूप में मौजूद रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा तत्व प्रोटीन में हमेशा पाया जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन्स में आवश्यक तत्व के रूप में हमेशा मौजूद रहता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों की प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं, ये तो तत्वों की बात हो गई। अगर हम बात करें प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जैसे हम बात करते हैं किडनी किन चीजों से मिलकर बनी होती है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स जो होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर तंत्रिका तंत्र या ब्रेन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो होता है प्रोटीन की जो निर्माणकारी इकाई होती है या सबसे छोटी इकाई, निर्माणकारी इकाई, या हम बात करें इसी को बोलते हैं सबसे छोटी इकाई। दोनों में से कोई का वर्ड आपको ध्यान रखना है। निर्माणकारी इकाई या सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वह होती है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई या निर्माणकारी इकाई की बात करें तो अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं, वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर जो होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है, मानव शरीर में लगभग जो होते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर जो होता है आपका, मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के जो होते हैं वो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपके पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर को लगभग जो होता है 15% जो होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को लगभग 15% जो एनर्जी प्राप्त होती है वह हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रोटीन्स होते कितने टाइप के? अगर हम प्रोटीन के टाइप की बात करें तो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं आपके, प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है दोस्तों आपका संयुक्त प्रोटीन, नेक्स्ट होता है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सरल प्रोटीन, एक होता है आपका संयुक्त प्रोटीन, एक होता है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर हम सरल प्रोटीन की बात करें दोस्तों, तो सरल प्रोटीन जो होता है वो वह प्रोटीन होता है जिनके जलीय अपघटन से केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। सरल प्रोटीन जो होंगे उस प्रोटीन को बोलेंगे अगर इनका हम जलीय अपघटन करें तो केवल हमें जो होते हैं अमीनो एसिड्स जो होते हैं या अमीनो अम्ल जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर हम सरल प्रोटीन के एग्जांपल की बात करें तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल है वो आपका केराटिन। केराटिन के बारे में सब जानते हैं दोस्तों। केराटिन जो होता है हमारे नाखून, बाल, आपके जो गाय भैंस के जो खुर बने होते हैं या हिरण के जो सींग होते हैं या गाय बैलों के जो सींग बने होते हैं, वो सब में क्या होता है? केराटिन पाया जाता है, वो केराटिन पाया जाता है। नेक्स्ट है एल्बुमिन। नेक्स्ट बात करते हैं एल्बुमिन। तो जो एल्बुमिन जो होता है जो दोस्तों आपके अंडे का जो पीला भाग होता है, अंदर जो अंडे को फोड़ते हैं तो अंदर जो पीला निकलता है उसमें जो होता है एल्बुमिन पाया जाता है। तो सरल प्रोटीन के दो महत्वपूर्ण एग्जांपल है केराटिन। केराटिन कहां पाया जाता है? हमारे नाखून, बाल,
गाय भैंसों के जो सींग होते हैं या जो खुर बने होते हैं उसमें केराटिन पाया जाता है। एल्बुमिन, अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें एल्बुमिन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त प्रोटीन की। तो संयुक्त प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जिनके जलीय गठन से अमीनो अम्ल के अलावा भी बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं जो हमें पाए जाते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो संयुक्त प्रोटीन का एक एग्जांपल होता है, सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल है कैसीन। कैसीन जो होता है दोस्तों दूध का जो सफेद रंग जो होता है वो कैसीन के कारण ही पाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा प्रोटीन पाया जाता है संयुक्त प्रोटीन का एग्जांपल है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जो होता है दोस्तों आपका जो अंडे का जो सफेद भाग होता है, अंडे का जो ऊपर भाग होता है उसमें जो होता है ये लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। और हमारे शरीर में भी जो वसा जो होते हैं, फैट्स जो होते हैं उनका संचरण लाइपोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों व्युत्पन्न प्रोटीन की। अगर बात करें व्युत्पन्न प्रोटीन की तो ये सरल और संयुक्त प्रोटीन का जो होता है मिश्रण होता है जिसे अपन जो होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। अगर व्युत्पन्न प्रोटीन के एग्जांपल की बात करें दोस्तों तो इसका होता है पेप्टोन व पेप्टाइड। पेप्टोन व पेप्टाइड जो होते हैं वो व्युत्पन्न प्रोटीन के जो होते हैं एग्जांपल होते हैं। तो दोस्तों देखो प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन जिनके जलीय गठन से केवल अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं, एग्जांपल आपको बता दिया केराटिन और एल्बुमिन। संयुक्त प्रोटीन इनके जलीय गठन अगर करेंगे तो अमीनो अम्ल के अलावा और दूसरे पदार्थ भी प्राप्त होंगे, इसका एग्जांपल है कैसीन और लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन ये सरल और संयुक्त का क्या होते हैं मिश्रण होते हैं दोस्तों, इसका एग्जांपल होता है पेप्टोन और पेप्टाइड। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, अगर बात करें तो 1 ग्राम जो आपका प्रोटीन होता है, 1 ग्राम जो अगर प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है आपका वो 5.65 किलो कैलोरी या 23.73 जो होता है किलो जूल जो होता है अपन को जो होता है ऊर्जा जो होता है प्रदान करता है। जिस तरह मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स को बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने से 4.2 किलो कैलोरी या 17.5 किलो जूल एनर्जी प्राप्त होती है, उसी तरह अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे 5.65 किलो कैलोरी या 23.73 किलो जूल जो होती है अपन को ऊर्जा जो होती है वो प्रदान होती है। अगर दोस्तों नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, हमारी मांसपेशी जो होती है, हमारी जो मांसपेशियां होती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मांसपेशियों में किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। हमारी जो मांसपेशियां होती है इनमें 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका नाम होता है एक्टिन व मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन 2 ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे मांसपेशियों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो सबसे ज्यादा जो आपका प्रोटीन्स पाया जाता है, सबसे ज्यादा अगर आप प्रोटीन की बात करें, सबसे ज्यादा जो आपका प्रोटीन मिलता है वो आपको पाया जाता है आपके सोयाबीन में। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है आपके दोस्तों सोयाबीन में पाया जाता है। ये लगभग 40% जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में प्राप्त होता है। अगर दोस्तों हम प्रोटीन के कार्य की बात करें तो प्रोटीन का एक कार्य तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, दूसरा प्रोटीन का काम होता है जो हमारे शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है उनका जो होता है मरम्मत करने का जो होता है ये काम करता है। और अगर हम प्रोटीन की कमी से अगर बात करें तो इसकी कमी से जो होता है दोस्तों, इसकी कमी से जो होता है आपको क्वाशियोरका, इसकी कमी से 2 रोग होते हैं दोस्तों, क्वाशियोरका व मेलास्मस। मेलास्मस इसी को अपन जो होते हैं वो सूखा रोग कहा जाता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है दोस्तों आपके, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है क्वाशियोरका और मेलास्मस। मेलास्मस को सूखा रोग कहते हैं। ये जो 2 रोग है वो प्रोटीन की कमी से पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोटीन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको वीडियो में बताया। ये एग्जाम में हर एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।